राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, पिछले दिन जब मैंने गीता का प्रवचन किया था तो पहले अध्याय के 25वें श्लोक का प्रवचन आपको सुनाया था। आपने देखा कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, अपने भक्त की आज्ञा का पालन करते हैं। अर्जुन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं और भगवान की एक सेवक की भांति, एक सारथी की भांति अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और केवल खड़ा ही नहीं करते हैं, इसके बाद अर्जुन को अपने विरोधी पक्ष में खड़े हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख सेनापतियों की ओर इशारा करके उन्हें देखने के लिए कहते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान्। कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हुए इन कौरवों को तो देखो। तुम्हारे सामने भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे तमाम सेनापति खड़े हुए हैं, इन सबको तुम देख लो। इन्हीं से तुम्हें युद्ध करना है, इन्हीं को हराकर तुम्हें विजय श्री की प्राप्ति होगी। अर्जुन जब अपने विरोधियों को देखते हैं, अपनी सेना की ओर देखते हैं, तो उन्हें क्या क्या दिखाई देता है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में है। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिताओं को, चाचा, ताऊ, ये सब पिता के तुल्य ही होते हैं, उन सबको, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, अपने जाने पहचाने लोगों को ही दोनों सेनाओं में खड़ा हुआ पाया। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्जुन ने देखा कि उसके ससुरगण, उसका शुभ चाहने वाले, उसके सुहृद दोनों सेनाओं में खड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन सभी बंधु बांधवों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। उन सबको देखकर जो कुंती पुत्र अर्जुन हैं,
वो विषादग्रस्त हो जाते हैं। दया से, करुणा से और कायरता से भी भर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से वो कहने लगते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन की स्थिति जो है वो अब जैसी थी वैसी नहीं रही। जब वो युद्ध के मैदान में आया था तो कृष्ण उसके साथ थे, उसके सारथी बने हुए थे, उसके उत्तम रथ की पताका में बजरंगबली स्वयं विराजमान थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था, उसे अपने गांडीव पर विश्वास था, उसका मनोबल ऊंचा था। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, और उसकी आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में उसका रथ खड़ा कर देते हैं, तो उसके बाद जो वो देखता है उससे उसका मनोबल गिर जाता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। उत्साह के बल से आगे बढ़ रहा अर्जुन ठिठक कर रुक जाता है। अरे ये क्या हो गया? आज मैं जिस युद्ध में खड़ा हूं, चारों तरफ मेरे अपने ही लड़ने के लिए आतुर हैं। मेरे ही नाते रिश्तेदार, मेरे ही पिता पितामह, मेरे ही पुत्र पौत्र, मेरे ही मामा साले भांजे सब इस युद्ध में आए हुए हैं। कैसा ये युद्ध है जहां अपनों से ही मुझे लड़ना पड़ रहा है, और इसीलिए वो शोकग्रस्त हो गया है। ऐसी ही दशा हम सब के जीवन में भी आती है। हम समाज में कितने भी अच्छे से अपने सामने आने वाली आपदाओं का, विपत्तियों का, परिस्थितियों का सामना जरूर कर लें, पर जब हमें अपनों से लड़ाई लड़नी होती है, अपने ही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो हमारी दशा भी अर्जुन के जैसी ही हो जाती है। हमारा मनोबल टूट जाता है, हमारा आत्मविश्वास खो जाता है। हम सर्वसमर्थ होते हुए भी असहाय हो जाते हैं। ऐसे में हम सब के लिए ये गीता बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। गीता के प्रवचन सुनकर, गीता के गान को सुनकर अर्जुन जो शोकग्रस्त हो गया था, एक बार फिर उत्साह से भर गया। उसने युद्ध लड़ा, युद्ध में विजय प्राप्त की और आजीवन अपने धर्म का पालन किया, अपने राज्य को संभाला। वो जाके सन्यासी नहीं बन गया। इसलिए अगर आपके मन में तनिक भी इस बात को लेकर चिंता है कि गीता पढ़ने से आप सन्यासी हो जाएंगे, आप घर छोड़कर चले जाएंगे, तो इस चिंता को त्याग दीजिए। जब अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुन के आजीवन अपने धर्म का, अपने गृहस्थ जीवन का पालन किया, तो आप गीता को स्वयं पढ़कर या किसी के मुख से गीता को सुनकर कैसे गृहस्थ धर्म को छोड़कर सन्यास के लिए चले जाएंगे? तब तो गीता का जो महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि गीता गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ को ही सुनाई गई थी। यद्यपि सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, समाज की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, अपने साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए गीता बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे की गीता सुनते हैं। अर्जुन बोले, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कैसी विकट दशा में अर्जुन आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझसे लड़ने के लिए मेरे अपने ही आ खड़े हुए हैं, अपने ही कुटुंब समुदाय को अपने सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में
रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदयते। मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, ही धर्म का साथ न देकर अधर्म की तरफ खड़े हो जाएंगे, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और अंत में जिस पर सबको नाज था, जलन मेरे शरीर में हो रही है कि मुझे अपनों से ही युद्ध करना है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहते हैं कि मैं तो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। ये सब द्वंद्व, ये सब संशय, ये सब भ्रम अब अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गए। और वो जो देख रहा है कि अब सब कुछ बिगड़ने वाला है, मैं जीतूं या मैं जीता जाऊं, मैं हारूं या मैं हरा दूं, नुकसान तो मेरा ही है। अपने संबंधियों को खोकर ही मैं अपनी जीत सुनिश्चित करूंगा और मुझे खोकर ही मेरे संबंधी भी अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं तो स्वजन माहवे। अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर मैं श्रेय भी नहीं देख रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। अपनों को मार के भला किसको लाभ दिखाई देगा? कम से कम कोई सज्जन पुरुष तो ऐसा नहीं देखेगा। वो सब कुछ हार सकता है लेकिन अपनों को बचाएगा। अर्जुन भी यही सोच रहे हैं कि जब अपनों को ही मार दूंगा, मेरे अपने ही मर जाएंगे, तो कुछ भी लाभ मिले राज्य में। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगई जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी विजय हो, मेरे अपनों को मार के मैं जीतना नहीं चाहता। को पाकर भी हे गोविंद, मुझे क्या लाभ होगा जिसमें मेरे अपने ही नहीं होंगे, और ऐसे भोगों को भोगने से भी मुझे क्या मिलेगा, और ऐसे जीने से भी मुझे क्या लाभ होगा। तो हम देख रहे हैं कि ना विजय की इच्छा रह गई है, न राज्य की इच्छा रह गई है, न सुख की इच्छा रह गई है। अब तो भोगों और जीने तक की इच्छा अर्जुन के मन में नहीं बची है। यह अवस्था आप देखिए कैसी है। हुआ क्या है? युद्ध तो अभी भी हो रहा है, उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हो जाना, उसके अपनों का अधर्म का साथ देना। हमारा कोई अपना अगर गलत पक्ष में खड़ा हो जाता है तो हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि देखो, जानता है कि सच्चाई क्या है, फिर भी झूठ का साथ दे रहा है। एव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। जिसलिए तो मैं युद्ध करने आया था कि अगर युद्ध में जीतूंगा तो इनके साथ राज्य करूंगा, इनके लिए सुख सुविधा। लेकिन अब यही सब लोग अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने धन की आशा का त्याग करने के लिए सब आ जाएं। जब वे ही अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार खड़े हैं तो मैं ऐसे युद्ध को जीतकर क्या पालूंगा, मुझे क्या लाभ होगा। अब वे कौन से लोग हैं जिनके लिए मनुष्य सुख चाहता है? इन सब के लिए तो हम भी चाहते हैं कि इन सबको सुख मिल जाए, इन्हीं के लिए हम सुविधाएं चाहते हैं। हमारे आचार्यगण, हमारे गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा दे के आगे, हमारे दादी दादा हैं, हमारी अजिया बाबा हैं, उनके लिए हम सुख चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं। अपने मामा के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने बेटों के बेटे
पौत्रों के लिए, अपने सालों के लिए और जितने भी संबंधी हैं, हम सब इन्हीं सब के लिए सुख चाहते हैं। इसी तरह अर्जुन भी यही सोच रहा है और भगवान से कह रहा है ये मारना नहीं चाहता हूं। और भगवान अर्जुन को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक असुर का संहार किया था और इसीलिए वे मधुसूदन कहलाते हैं। अर्जुन के मन में भी जो ये शोक उत्पन्न हो गया है, विषादग्रस्त अर्जुन हो गया है, ये भी एक शत्रु की भांति ही है। ये अधर्म का साथ दें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ऐसी सज्जनता अर्जुन के मन में है और इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इतने प्यारे हैं कि आज भगवान उनके सारथी बनकर आ गए हैं। तो भी मैं अपने इन सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहूंगा। तो फिर ये पृथ्वी का राज्य क्या है? अगर पूरे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तीनों लोकों का स्वामी मुझे बना दिया जाए, तो भी मैं अपनों को नहीं मारूंगा। तो पृथ्वी का राज्य तो बड़ा छोटा है, इसके लिए तो संभावना ही नहीं है कि मैं अपने सगे संबंधियों का अंत करूं, उनकी मृत्यु का कारण बनूं। अर्जुन कहते हैं निहत्य धात्र राष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतातानता पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, हे संसार के दुखी, निर्बल, दीन दुखियों का कल्याण करने वाले, हे जगत जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या मिल जाएगा? प्रसन्न नहीं हो पाएंगे प्रभु हम, क्योंकि राजा को ही केवल किसी को मारने का अधिकार था कि अगर हम इनको मारते भी हैं तो इसमें हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ हम पाप के भागी जरूर हो जाएंगे, हमें तो पाप ही लगेगा। हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कह रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान वसंत ऋतु के भी स्वामी हैं, इसलिए माधव कहलाते हैं। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि अपने बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, इन सगे संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम राजा की भूमिका में नहीं है कि अधर्मियों को दंड दे पाएं, उनके प्राणों का अंत कर दें। और हे माधव, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह पाएंगे? अर्थात पाप भी लगेगा और सुख भी नहीं मिलेगा। अगर अपने परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई सुखी कहां रह पाता है? और फिर अगर किसी की मृत्यु का कारण आप स्वयं हो, तब तो आपके सुखी रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आजीवन आपको यह दुख सताएगा, संबंधी मार दिए जाएंगे। अब और भी कारण बताते हुए कि वह क्यों नहीं इन सबको मारना चाहता है, अर्जुन भगवान से कहता है यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन कहता है कि ये जो कौरवों के पक्ष के लोग हैं, इनका चित्त अभी लोभ के कारण हर लिया गया है और इसलिए इनका विवेक, सही गलत का वो सबसे पहले विवेक को खत्म कर देता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है। लोभ के चक्कर में लोग किसी को मार देते हैं, किसी के साथ धोखा कर देते हैं, यहां तक कि चोरी कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं। इसलिए हम सबको कम से कम इतना प्रयास तो
जरूर करना चाहिए कि हमारे इस मन में लोभ का उदय ना हो पाए। और लोभ इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो गलत रास्ते हैं उनका चुनने, उन पर चलने से, उनका चुनाव करने से भी नहीं रोकता है। वो कहता है सब सही है, बस मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मुझे चाहिए आए चाहे जैसे। सत्य के मार्ग से आए बहुत बढ़िया, नहीं तो असत्य का मार्ग भी चुन लूंगा। अगर काम करने से मिले तो मिले, नहीं तो चोरी भी कर लूंगा। लोभी आदमी का ऐसा लक्षण होता है, ऐसी उसकी दुर्दशा होती है। और उसका चित्त भी लोभ के कारण विवेक को खो देता है, उसकी विचार शक्ति खत्म हो जाती है, सही गलत का फैसला लेने की उसकी जो क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। तो अभी लोभ के कारण जो कौरवों के पक्ष में हमारे विरोधी खड़े हुए हैं, उनका विवेक विचार शून्य हो गया है और इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि कुल का नाश करने का दोष, मित्र से दगा देने का, धोखा देने का मित्र को दोष, ये सब पाप इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, कौरवों के साथी हैं, ये कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को लोभ के वशीभूत होकर नहीं देख पा रहे हैं। कथम न गेयमस्माभि पापादस्मान् निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। लेकिन हे जगत जनार्दन, ये तो लोभ के वश में आकर अपना चित्त, अपनी विवेक शक्ति, अपनी विचार शक्ति सब खो चुके हैं। हम तो सही सलामत हैं प्रभु, तो फिर हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि कुल का नाश करने से होने वाले दोष हम पर आएंगे? हम तो ठीक ठीक जानते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस पाप से निवृत्त होने का विचार करें? क्यों ना हम इस पाप के भागीदार ना बने? क्यों ना हम युद्ध करने के अपने निर्णय से पीछे हट जाएं और इस कुल का नाश करने वाले पाप से अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को धोखा, उनसे द्वेष करने के पाप को हम अपने ऊपर न लगने दें। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक श्रृंखला के रूप में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार कुल का नाश होने से नरक के द्वार तक का सफर मनुष्य तय कर लेता है। अगर किसी के कुल का नाश हो जाए, उसके जो बड़े बूढ़े हैं, माता पिता, दादी दादा, अगर वो ना रहें तो किस प्रकार ऐसा परिवार नरक के द्वार तक पहुंच जाता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये बता रहे हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। ये एक श्रृंखला है। अगर किसी के बड़े बूढ़े परिवार में नहीं रह जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कुल का क्षय होने पर सदा से चले आ रहे जो सनातन कुल धर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब परिवार में कोई बड़ा बूढ़ा बताने वाला बचा ही नहीं, तो जो कुल परंपराएं हैं वो कौन सिखाएगा बच्चों को? और इसलिए उनकी जो बड़े पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही कुल परंपराएं होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। बड़ा भारी दोष लगता है अगर कोई किसी के परिवार में वयोवृद्ध लोगों की हत्या कर देता है, क्योंकि उस कुल का भविष्य अंधकार में चला जाता है। हर कुल को अपनी कुल परंपराओं पे
बड़ा अभिमान होता है, बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कुल का क्षय होने से ऐसे सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने से जो बचा हुआ कुल है, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, वे सब अधर्म में लग जाते हैं। जब उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं रहता तो वो किस धर्म का पालन करेंगे, और ऐसे में वे बहकावे में आकर अधर्म के मार्ग पर चल देते हैं। तो कुल का क्षय होने से धर्म, कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। धर्म के नष्ट होने से अधर्म का आचरण परिवार के जो बचे हुए लोग हैं वे प्रारंभ कर देते हैं। अब जब अधर्म का मार्ग ऐसे परिवारी जन ले लेते हैं, उस पे चलने लगते हैं, तो आगे क्या दशा होती है? अर्जुन भगवान से कहते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासर्णे जायते वर्ण संकरः। जब किसी परिवार में अधर्म के आचरण बढ़ जाते हैं, पुरुष पर स्त्री गमन करने लगते हैं, स्त्रियां पर पुरुष गमन करने लगती हैं, अपने अपने स्त्री पुरुष के जोड़े को छोड़कर जब लोग इधर उधर अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए जाने लगते हैं, तो ऐसे अधर्मी कुल में जो स्त्रियां हैं वे दूषित हो जाती हैं। फिर उनमें मर्यादा नहीं रहती, वे अपने पति के प्रति पतिव्रता धर्म से विमुख हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन वासर्णे कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वंशी बजाने वाले, हे वंशी बजैया भगवान श्री कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। अपने पिता से उत्पन्न हुई संतान को पता होता है कि मेरे पिता ऐसे हैं, उनके ये धर्म हैं, मुझे भी धर्म के अनुसार चलना है। लेकिन जिसे अपने पिता का ही नहीं पता नहीं मैं किसकी संतान हूँ, तो फिर वो भी कोई धर्म नहीं मानता, अधर्मी बन जाता है, अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कुल के नाश से शुरू हुई जो घटना थी वो आगे बढ़ते बढ़ते वर्ण संकर संतानों तक पहुंच जाती है। और इसके 4 पड़ाव अभी तक हमने देखे। सबसे पहले कुल के जो मुखिया हैं, वयोवृद्ध हैं, जिम्मेदारी लेने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका नाश हो जाता है। उसके बाद परिवार से धर्म चला जाता है, कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। कुल परंपराओं के नष्ट होने से अधर्म में बचे हुए परिवार के लोग शामिल हो जाते हैं, अधर्म के मार्ग में चलने लगते हैं। अधर्म का जब बोलबाला हो जाता है तो कुल की जो स्त्रियां हैं वे दूषित हो जाती हैं, वे परपुरुष गमन करने लगती हैं, वे अभिचारिणी हो जाती हैं, और फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वे भी वर्ण संकर होती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। ऐसे वर्ण संकर कुल के लिए कलंक, कुल का नाश करने वाले कुल को नरक में ले जाते हैं। ऐसे वर्ण संकर संतानें जो हैं वो कुल को धर्म की ओर ना ले जाकर नरक के द्वार पर पहुंचा देती हैं। तो जो वर्तमान में है उन सब का तो नाश होता ही है, वे सब तो नरक के द्वार पे पहुंच ही जाते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब जो उस कुल में अच्छे कर्म करने वाले थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे पितर वे भी
नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो श्राद्ध और तर्पण जैसी क्रियाएं हैं वे बंद हो जाती हैं। वर्ण संकर संतानें नहीं मानती कि उनके पितामह कौन हैं, उनके पूर्वज कौन हैं। वे तो अधर्म के आचरण में ही लगी रहती हैं। अभी आप सब देख रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। सभी घरों में जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उनके सम्मान में भोज किया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, उनके लिए श्राद्ध किया जा रहा है, तर्पण किया जा रहा है। आप सब भी देखते होंगे अपने आसपास, आपके घरों में भी होता होगा। लेकिन जिन घरों में सुपुत्र नहीं है, संतानें अपने पूर्वजों को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, अपने पूर्वजों के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है, उन घरों में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। अधर्मी कुलों में पितरों को तर्पण नहीं दिया जाता, उनका श्राद्ध नहीं किया जाता, और इसलिए ऐसे कुलों के पितरे गिर जाते हैं, उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वताः। इस प्रकार जो वर्ण संकर संतानें हैं और इनको जो उत्पन्न करने वाले हैं, दूसरे को कुल को नष्ट करने वाले अपने भी कुल को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि जो वर्ण संकर हैं वे बाकी लोगों में भी अपने अधर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, समाज को दूषित कर देते हैं। तो कुलघातियों के सदा से चले आए कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो किसी न किसी दिन आप भी उसमें गिरेंगे। अगर आपने किसी को नीचा दिखाने का सोच लिया है तो निश्चित मानिए आपको भी नीचा दिखाया जाएगा। जैसा आप करते हैं वैसा ही आप भरते हैं। जैसे बीज बोए जाते हैं वैसी ही फसल होती है। बबूल के बीज डालकर आप आम खाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी के कुल का नाश आपकी वजह से हो रहा है, आप किसी की मृत्यु का कारण बनते हैं, तो आपका परिवार भी आगे चलकर सुखी नहीं रह पाएगा। यही शिक्षा अर्जुन हम सबको दे रहे हैं। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती तीनु सुश्रुम। अर्जुन कहते हैं कि ये सब मेरी अपनी कल्पना नहीं है, ये हम सुनते चले आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात हमें सिखाई गई है कि कुल का नाश होने से धर्म का नाश हो जाता है, कुल परंपराओं का नाश हो जाता है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण संकर न केवल जो लोग अभी हैं उनके लिए बल्कि पूर्वजों के लिए भी नरक जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक, बड़े लंबे समय तक नरकों में वास होता है। उन्हें नरक से छुट्टी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके बच्चे न तो श्राद्ध कर रहे हैं, न तर्पण कर रहे हैं, न पिंडोदक क्रिया कर रहे हैं। तो उनसे नरक में निकालने का, उनको नरक से निकालने का कोई अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता। वे सब नरक में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। ऐसा मेरी कल्पना नहीं है, ऐसा हम सुनते आए हैं और यही सच है। तो इसलिए अर्जुन भगवान को ये सारी कहानी सुनाने के बाद अब इस निष्कर्ष पर लेकर आ रहे हैं
कि अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। कि हे प्रभु, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे कि हम अपने आप को धर्मनिष्ठ कहते हैं, धर्म के रखवाले बने फिरते हैं, फिर भी ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इतना बड़ा पाप करने के लिए इस युद्ध में आकर खड़े हो गए हैं। हमने युद्ध करने का निश्चय कर लिया है, ये जानते हुए भी कि हमारे द्वारा युद्ध करना इतने बड़े भारी पाप का कारण बनेगा। और इसका कारण बस इतना है कि हमें राज्य चाहिए, हमें सुख चाहिए। क्या हम लोभी हो गए हैं कि हम राज्य के लिए और सुख के लिए अपने स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं? हे प्रभु, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये हम ही हैं या कोई दूसरा है। हम तो बड़े धर्मनिष्ठ हैं, धर्म की पताका लेकर हम संसार में घूम रहे हैं और काम हम भी वही करने जा रहे हैं जिससे हमें पाप लगेगा। अर्जुन की बड़ी दुर्दशा हो गई है। अपनों से युद्ध करते समय हम सब की ऐसी हालत होती है। और ये जो दलीलें अर्जुन दे रहा है, ये दलीलें भी भगवान आगे चलने नहीं देंगे। आप ये मत मान के बैठ जाइएगा कि जो अर्जुन ने सब समझा दिया ये सही है। ये केवल एक पहलू है सिक्के का, और अगर हम केवल इसको देखकर रह जाएंगे तो हमें लगेगा कि कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को दंड नहीं देना चाहिए, ये कष्ट, ये मृत्यु, ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल ये एक पक्ष है। राजा को, न्यायाधीश को, पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। जिनको अधिकार दिए गए हैं, जब वो उनका उपयोग करके किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो फिर वे उस पाप के भागी नहीं बनते हैं। आगे चलकर भगवान अर्जुन के इन सभी तर्कों को, इन सभी दलीलों को नहीं मानेंगे, अस्वीकार कर देंगे, उसे एक नया मार्ग दिखाएंगे जहां उसे उसके विषाद से, उसके शोक से दूर करके भगवान उसे युद्ध करने के लिए फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन अभी अर्जुन तो अपने तर्क दे ही रहा है। आगे वो कहता है कि यदि मम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धात्र राष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्जुन कहता है कि मैं तो पाप का भागी नहीं बनूंगा, मैं तो भाई कौरवों को नहीं मारूंगा, मैं अपने विरोधियों को मृत्यु दंड नहीं दूंगा, उन्हें मौत के घाट नहीं उतारूंगा। अगर ये जो कौरव पक्ष के लोग हैं, इन्होंने जो हाथ में शस्त्र ले रखे हैं, अस्त्र ले रखे हैं, अगर ये मेरे द्वारा इन पर बाण न चलाने से, युद्ध भूमि में इनका सामना न करने से सहमत नहीं होते हैं और ये मुझ शस्त्र रहित पर प्रहार कर देते हैं, मुझे मार देते हैं, तो अर्जुन कहता है कि ये भी मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। मतलब भले ये मुझे मार दें, मैं नहीं मारूंगा। मैंने निश्चय ले लिया है, मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब कौरवों को मारूंगा नहीं। भले ही जब मैं शस्त्र ना हाथ में लिए हूं, बिना शस्त्र का हूं, तब ये सब शस्त्रों से मुझे मार दें, अस्त्र शस्त्र चलाकर मुझे मृत्यु के घाट उतार दें, तो भी मैं इसमें अपना हित ही समझूंगा, मैं इनको मारूंगा नहीं। तो अर्जुन ने अपनी सभी दलीलें भगवान के सामने रख दी हैं। भगवान को
सब कुछ बताने के बाद अर्जुन सोच तो यही रहा होगा कि भगवान मेरा समर्थन करेंगे और कहेंगे ठीक है अर्जुन, तुम युद्ध ना करो। लेकिन हम सब जानते हैं कि आगे ऐसा होता नहीं है। अर्जुन युद्ध करता है, भगवान उसको युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उसे गीता का उपदेश देते हैं और जिसके बाद वह युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को देखकर धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं। संजय उवाच, संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, ये सारी दलीलें देकर अर्जुन शोक के समंदर में डूब गया, शोकाकुल हो गया और शोक संतृप्त मन से अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को रथ के कोने में रख दिया है। उसने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया है और युद्ध भूमि के बीचों बीच महारथी अर्जुन, सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन रथ के मध्य भाग में बैठ गया है। शोक संविघ्न होकर अर्जुन रथ पे बैठ गया है। उसने कह दिया है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कौरवों को नहीं मारूंगा। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत् सत, ये तीनों भगवान के नाम हैं। इनके उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।